स्वागत है। अभी सिर्फ लॉ कमीशन ने यूसीसी पर सुझाव मांगे हैं। इतने में ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन अपनी पूरी ताकत के साथ समान नागरिक संहिता के विरोध में लग गए हैं। पहले क्यूआर कोड लाया गया तो अब विरोध की नई टूलकिट तैयार की गई है। इसमें मुसलमानों को बताया जा रहा है कि आखिर क्यों यूसीसी पर्सनल लॉ को खतरा है और कैसे इसका विरोध किया जाए। देश की एकता को अटूट करने की कोशिश के खिलाफ ये शातिराना साजिश अब तेजी से अपना रूप ले रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर विरोध की टूलकिट में क्या कुछ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क भर के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील की कि आज जुमे के अपने खुतबे और तकरीर में लोगों को मुस्लिम पर्सनल लॉज से वाकिफ़ कराएं और यूसीसी की हम लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं उससे वाकिफ़ कराएं और जो बोर्ड ने लिंक जारी किया है उसके ज़रिए से लोग अपनी बात लॉ कमीशन तक पहुंचाएं। समान नागरिक संहिता को लेकर देश में न सिर्फ सियासी टेम्परेचर हाई है, बल्कि जितना इसे देश के लिए जरूरी बताया जा रहा है, विरोधी इसे इतना ही नुकसानदेह साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में विधि आयोग ने यूसीसी पर रायशुमारी की शुरुआत की थी। देश के लोगों से सुझाव मांगे गए तो अब यूसीसी का विरोध करने वालों ने विरोध की टूलकिट भी तैयार कर ली है। लखनऊ में बकायदा ऐशबाग में न सिर्फ यूसीसी हेल्प डेस्क तैयार कर ली गई, बल्कि लॉ कमीशन के लिंक पर विरोध में क्या जवाब दे ये भी बताया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सिलसिले में एक लिंक जारी किया है, क्यूआर कोड जारी किया है कि आप उस लिंक पे जा करके या उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने ईमेल के ज़रिए से लॉ कमीशन तक अपनी बात बआसानी पहुंचा सकते हैं। और इस सिलसिले में यहाँ पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जिससे कि जो लोग ईमेल सही से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं वो भी अपनी बात बआसानी एक जमहूरी तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से लॉ कमीशन तक पहुँचाएँ, जिससे कि लॉ कमीशन को इस बात का एहसास हो कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग इस मुल्क के बाशिंदे यूसीसी के खिलाफ हैं। और 5 साल पहले भी आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज की गई थी, पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी तमाम बातें लॉ कमीशन तक पहुंचाई थी। जिक्र गांधी का और मुखालफत देश की एकता को और मजबूत करने के लिए लाए जाने वाले कानून का। आपको बताते हैं यूसीसी के विरोध की इस टूलकिट में क्या है। यूसीसी के विरोध की टूलकिट। मस्जिदों में यूसीसी के विरोध में तकरीर। लोगों को बताएं मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है ये। ऐशबाग में यूसीसी के विरोध में हेल्प डेस्क खुला। लॉ कमीशन को सुझाव में यूसीसी का विरोध करें। पहले क्यूआर कोड और अब नई टूलकिट। यूसीसी के विरोध में बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। विरोध के ये सुर खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार बताने वाले हर मौलाना की तरफ से उठ रहे हैं। इतिहास का हवाला देकर तकरीर हो या मुसलमानों के पर्सनल लॉ को खतरा बताकर विरोध किया जाएगा। ये लोग हर दरवाजा खटखटा देना चाहते हैं। जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपने मजहब पर अमल करने की जो गारंटी हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो बरकरार रहे, ये हम सबकी कोशिश है। एक तरफ एक देश एक कानून की बात कुछ लोगों को पच नहीं रही, तो वहीं बीजेपी की तरफ से विरोध करने वालों पर करारा पलटवार किया गया है। मोहसिन रजा ने ऐसे लोगों को मौका परस्त बताया। साथ ही कहा कि खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार मानने वाले कुछ लोगों को अपनी दुकानों पर खतरा मंडराता दिख रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो दबे कुचले भोले भाले पिछड़े मुसलमानों का शोषण करता रहा है हमेशा से, जब से ये संस्था इन्होंने बनाई है। और आज यूसीसी के विरोध में ये इसका सहारा लेते हुए मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अब ये मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये दबे कुचले मुसलमानों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहते। ये अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, क्योंकि आज उनके अधिकार मिल रहे हैं उनको आदरणीय मोदी सरकार में। अभी सिर्फ समान नागरिक संहिता पर सुझाव ही मांगे गए हैं। पहले से ही साफ है कि लॉ कमीशन देश के नागरिकों से रायशुमारी के बाद ही आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देकर विवादों में इसे ला दिया। देश के हर नागरिक को बराबरी का मौका मिलना शायद ऐसे लोगों को अपनी मौका परस्ती की दुकान पर खतरा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
सबसे बड़ा सवाल यही मौजूदा दौर में ये यूसीसी को लेकर है। उत्तराखंड के अंदर इसका ड्राफ्ट तैयार है और बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी को मिलेगा, सदन के अंदर जाएगा और कानून बनेगा। लैंड जिहाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? इस राज्य के अंदर मुख्य रूप से जब से जन धर्मांतरण कानून आया है, इसकी गति बढ़ी है। कुछ मौलाना तो ये कह रहे हैं कि सरकार कौन होती है हमसे एक से ज्यादा अधिकार जो शादी को लेकर दिया गया है वो छीनने वाली। संविधान में तलाक की व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए। लव जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर ऐसे तत्व हैं जिनको पछता नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल जी के बारे में मैं टिप्पणी करूं तो इतना ही कहूंगा, देश जो उनको बोलता है मैं भी वो कहूंगा पप्पू। देखिए 3 के तीर शाम 6:30 बजे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।